नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक ही केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया को सिर्फ सफलता ही पसंद है, और हाँ, हमेशा सफलता ही अपना परिचय देती है। इसलिए आप और हम एक एक प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक एक केमिस्ट्री पॉइंट में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस जो हैं ये रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, जिससे आप कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें आपकी 5 यूनिट चलती हैं, और 5 जो यूनिट हैं वो बीएससी जो है उसमें 50 नंबर की आती है, और टाइम जो है वो आपका 3 आवर होता है। इंटीग्रेटेड की बात करें तो उनका कम नंबर का होता है ये पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, और 10 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं, और 5 क्वेश्चंस जो हैं इनमें भी आपको बाध्यता होती है कि आप एक यूनिट में से एक क्वेश्चन से ही वहाँ पे आप सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अगर 2 क्वेश्चन करोगे तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको एक यूनिट से सेलेक्ट करते हुए आपको पेपर सॉल्यूशन करना है। 5 क्वेश्चंस टोटल जो है इस पेपर में आपको करना है। टाइम जो है वो आपको 3 आवर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद में आपका सिलेबस जो है, आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, और फर्स्ट यूनिट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इससे क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो निम्न पर किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। कमेंट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने 2 ही पे कमेंट आपको लिखवाया है, लेकिन ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्ज़ाम के व्यू से अच्छे से आपको क्लियर करके जाना है। फर्स्ट देखिए, इसमें पूछा है आपसे जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक जो है इसको आपको समझाना है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पे आपको जूल थॉमसन जो गुणांक है इसको समझाना है। इसी में भी जो है आपसे पूछा गया है हैस का नियम क्या होता है, तो इस नियम को भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें आपसे पूछा गया है किरचॉफ समीकरण क्या होता है। तो किरचॉफ समीकरण को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से होगी। जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पे जूल थॉमसन जो गुणांक है उसको आपको समझाना है, हैस के नियम को आपको समझाना है, और किरचॉफ समीकरण को। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है इसका सेकंड जो पार्ट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टों में जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर जाना। एग्ज़ाम में लगभग
इन्हीं में से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने की संभावना है। देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है, इसमें आपसे पूछा है सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है। तो सीपी और सीवी में रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अब ये किस प्रकार से होता है इसको आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। इसके बाद में इसमें बी जो है वो पूछा गया आपसे निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, दहन की एंथैल्पी आप से क्या समझते हैं, और नीचे आपसे पूछा है उदासीनीकरण की एंथैल्पी क्या होती है। तो सेकंड पार्ट में इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा अच्छे से करना है। तो कुल मिलाकर मैं आपको कहूँ फर्स्ट यूनिट जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। तो जोल थॉमसन प्रभाव और जोल थॉमसन गुणांक को, हैस का नियम, किरचॉफ का समीकरण, सीपी और सीवी में संबंध, आंतरिक ऊर्जा, दहन की एंथैल्पी और उदासीकरण की एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है वो थर्मोडाइनमिक्स क्या है, फर्स्ट है। थर्मो जो फर्स्ट है, थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट है, वो आपकी यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट में आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यूनिट सेकंड की हम यदि बात करें तो यूनिट सेकंड जो है आपकी वो है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड जो है उसमें देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है उसको आपको यहाँ से समझाना है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का। ध्यान रखोगे यूनिट सेकंड जो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है, और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड जो है इसके दो पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है वो थर्मो का पार्ट है, और सेकंड जो पार्ट है वो आपका इसमें आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य जो होता है। रासायनिक साम्य भी थर्मोडायनेमिक सेकंड जो है इसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को विस्तार से समझिए। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कार्नो चक्र तथा इसकी दक्षता को समझाइए। ठीक है, ये सेकंड जो यूनिट है इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कार्नो चक्र जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपको अच्छे से देखना है कार्नो चक्र क्या होता है, इसकी दक्षता क्या होती है। और दक्षता जो है कार्नो चक्र की, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस यूनिट का सेकंड जो पार्ट है इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए चाहे पार्ट फर्स्ट हो या चाहे पार्ट सेकंड हो, इस यूनिट में टोटल 10 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनको आपको एग्जाम में अच्छे से कवर करके जाना है। यदि आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर करके चले गई तो एग्ज़ाम में आपके लगभग 95 जो नंबर हैं वो आप इजीली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिट सेकंड जो है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, और वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ऊष्मागतिकी की आधारभूत समीकरण जो हैं इनको आपको समझाना है कि ऊष्मागतिकी की आधारभूत जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी होती हैं, उनको किस प्रकार से हम जनरेट करते हैं।
इसके बाद में क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण को यहाँ पे समझाना है। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण क्या होती है और लासातेलिए जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस है, देखिए इसके नीचे वाले ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण और लासातेलिए सिद्धांत, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो थर्मोडायनेमिक सेकंड जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य जो है उससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक क्लॉसियस क्लेपेरॉन और लासातेलिए सिद्धांत केमिकल इक्विलिब्रियम से लिए गए हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक सेकंड का सेकंड पार्ट है। और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, कार्नोट चक्र और कार्नोट चक्र की दक्षता हो गया, उष्मागतिकी की आधारभूत जो इक्वेशंस हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये आपकी थी यूनिट नंबर सेकंड। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। यूनिट नंबर थर्ड की यदि हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे आपकी यूनिट थर्ड जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस है यहाँ पे वो आपसे पूछा गया है, गिब्स प्रावस्था नियम को समझाइए, इसके आधार पे घटक तंत्र तथा प्रावस्था को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए गिब्स का प्रावस्था नियम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नियम है गिब्स का प्रावस्था नियम, और इसके आधार पे आपको घटक तंत्र और प्रावस्था जो है उसको यहाँ पे समझाना है। उसके बाद इसमें बी जो है वो पूछा गया आपसे सल्फर तंत्र का जो प्रावस्था आरेख है उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर थर्ड जो है ये है आपकी फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट थर्ड का जो नाम है वो कौन सी यूनिट है आपकी, इसको हम कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट थर्ड आपकी यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और फेज इक्विलिब्रियम में यहाँ से गिब्स का प्रावस्था जो नियम है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। घटक प्रावस्था और तंत्र को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद मैंने आपको कुछ तंत्र करवाए थे, CO2 तंत्र, H2O तंत्र, सल्फर या गंधक तंत्र। तो ये तीनों जो तंत्र हैं इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये यूनिट आपका जो है ये थर्ड यूनिट था आपका फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य। फर्स्ट पार्ट में गिब्स प्रावस्था नियम और सल्फर तंत्र को आपको समझाना है। इसके बाद में इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है वो है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें जोड़ा हुआ है आपकी फेज इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम में देखिए राउल्ट और हेनरी का नियम यहाँ पे आपको समझाना था। राउल्ट का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है। उसके बाद में नैनसर्ट वितरण नियम जो है इसको आपको समझाना है। और लास्ट में यहाँ से आपके पास पूछा है फिनोल जल तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यूनिट नंबर जो थर्ड है इसमें आपको मेनली एक तो गिब्स का प्रावस्था आरेख ध्यान रखने हैं, उसके आधार पे तंत्र प्रावस्था और घटक जो हैं उसकी परिभाषा आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद में तीन तंत्र आपको मैंने पढ़ाए थे, CO2, H2O और सल्फर या गंधक तंत्र। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है वो इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, नैनसर्ट वितरण नियम और फिनोल जल तंत्र। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपकी जो है वो यूनिट नंबर थर्ड होगी फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ की यदि हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट फोर्थ जो है वो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है। ठीक है, फोर्थ यूनिट यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में दोनों हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट है
इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, और क्या क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे चालकता और समकक्ष चालकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है वो पूछा है चालकता और समकक्ष चालकता जो है वो क्या होता है। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कोलेराउस जो नियम है इसको आपको समझाना है। और थर्ड यहाँ पे आपसे पूछा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन जो लॉ होता है इसको आपको यहाँ से समझाना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें चालकता और समकक्ष चालकता, कोलेराउस का नियम और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन जो लॉ है इसको आपको समझाना है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बनता है वो है निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखी। यहाँ पे दो पे टिप्पणियाँ आपसे लिखवा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपसे लिखवा रहे हैं कि अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, और अभिगमनांक निर्धारण की जो हिट्रोफ विधि है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना था। बी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है चालकत्वमितीय अनुमापन जो है उसको आपको समझाना था। और सेकंड जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा है इम्पोर्टेंट जो है वो है डेबाई हक्कल सिद्धांत। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका सेकंड पार्ट आपका हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में अभिगमनांक निर्धारण करने की हिट्रोफ विधि, चालकतामितीय अनुमापन को समझाना है और डेबाई हक्कल सिद्धांत को यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड फर्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद में ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लास्ट यूनिट जो है आपकी वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ध्यान रखना आपको लास्ट जो यूनिट है आपकी वो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो है वो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं, तो यहाँ से देखिए निम्न इलेक्ट्रोडों के लिए पीएच का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन द पीएच फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो हैं वो अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लेना। ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके बाद में क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, और कोई सेल जो होता है उसके लिए ईएमएफ जो है उसका डिटर्मिनेशन जो है हम किस प्रकार से करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो है इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, और किसी सेल के लिए ईएमएफ का जो डिटर्मिनेशन है वो हम किस प्रकार से करते हैं। ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड जो पार्ट है इसमें देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसके बाद में सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होता है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है,
एक सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होता है, और थर्ड जो है वो आपका होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आपको इलेक्ट्रोड जो है इनका फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। इसी में देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि घुलनशीलता उत्पाद और आयनिक शक्ति जो होती है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। घुलनशीलता उत्पाद और आयनिक शक्ति जो है उससे आप क्या समझते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट था। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं। एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो मैंने आपको बताया थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट है। थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में यूनिट सेकंड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट सेकंड जो है वो थर्मोडाइनेमिक्स सेकंड है। और थर्मोडाइनेमिक सेकंड जो है इसके भी दो पार्ट हैं। थर्मोडाइनेमिक सेकंड जो है इसके दो पार्ट हैं, एक तो थर्मो का पार्ट है और एक इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जोड़ा हुआ है, रासायनिक साम्य इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट थर्ड जो है वो है फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य। प्रावस्था साम्य में दो चैप्टर हैं आपकी, एक तो प्रावस्था का है और एक आपका जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जो दो चैप्टर यहाँ पे हैं, एक तो प्रावस्था का और एक सॉल्यूशन का। आपको पता है गिब्स का प्रावस्था नियम आपको पढ़ाया था मैंने, F इक्वल टू क्या होते हैं C माइनस का P+2 होते हैं। इम्पोर्टेंट नियम है जहाँ पे इस नियम के आधार पे गिब्स का प्रावस्था जो नियम है इसके आधार पे आपको घटक तंत्र और प्रावस्था को यहाँ पे समझाना है। उसके बाद में तंत्र H2O CO2 और सल्फर या गंधक तंत्र यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद में सॉल्यूशन जो पार्ट है इसमें से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है राउल्ट और हेनरी का नियम, नैनसर्ट वितरण नियम, फिनोल जल तंत्र। ये यूनिट थर्ड होगी आपकी। यूनिट फोर्थ की यदि हम बात करें तो यूनिट फोर्थ जो है आपकी वो कौन सी यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट। यूनिट फोर्थ जो है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं ये ध्यान रखना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। यूनिट 5 की हम बात करें तो यूनिट 5 जो है वो आपकी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन और सेल का ईएमएफ निर्धारण करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड पार्ट जो है इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बताए। इन क्वेश्चंस को आपको क्या है अच्छे से थोड़ा सा कवर करना है। अब देखिए इसमें 10 के 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। यदि आप 10 के 10 ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से एग्ज़ाम में कवर करके जाओगे तो आपको पेपर करने में बहुत ही सहज महसूस होगा, आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से बार बार लिख करके अच्छे से याद करके जाइएगा, आपका जो पेपर है वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इम्पोर्टेंट, इन टॉपिक्स को बारी बारी से मैं एक एक केमिस्ट्री पॉइंट जो चैनल है इसमें अपलोड करूँगा, तो इनको आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो जो है ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप किसी ग्रुप में सेंड कर देना। इसको उसी जगह पर आप सेंड करना जहाँ ये उपयोगी हो सके। केमिस्ट्री वाले ग्रुप में इसको आप सेंड कर सकते हैं, अन्यथा अदर जो ग्रुप हैं उनमें आप चाहे तो इसको मत सेंड करना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। AK केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से सभी को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।